अगर 27th एग्जांपल में वो बोल रहा है इक्वेशन निकालना है, इसलिए वो नहीं। किधर? वो सबसे पहला 27th एग्जांपल क्वेश्चन। था ना, 5.11 हाँ या मतलब 6.11। ऐसे लास्ट। चलो देखते हैं, इक्वेशन वाला दे दिया क्या मैंने? हाँ सर, हाँ एक सर। क्वेश्चन ही था, एक ही था सर वैसा बस। ठीक है, बाकी स्लोप वाले हो गए सारे। हाँ सर। हाँ सर। इक्वेशन का आज स्टार्ट हो जाएगा इक्वेशन, लेकिन पहले इतना क्लियर है तो ज्यादा सही है। इतना क्लियर है बेटा सबको, जितना करा मतलब कि स्लोप पढ़ा दिया गया और उसमें से होमवर्क हो गए। यस सर। यस सर। यस सर। अपन ने कल क्या क्या बातें लिखी थी उसके एक बार दिमाग में बिठा देते हैं, ठीक है, फिर अपन चालू करते हैं। आफ्टरनून सर। बेटा वेरी 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 गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। बेटा वेरी 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 वाला गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून बेटा। चमकाया जाए। यस सर। देखो बेटा, अपन ने कल अपने क्या देखा? अब तक अपन ने क्या क्या देखा? देख गुड आफ्टरनून सर। बेटा वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे देखा अपन ने? हवा के झोंके से। ओके। स्लोप के दो फॉर्मूले दिख रहे हो। एक तो बेटा ज्योमेट्री में एंगल पता तो क्या करोगे, एम इक्वल टू क्या लिख सकते हो? एन थीटा। थीटा। कोऑर्डिनेट्स पता हो तो तुम क्या लिख सकते हो? y2 माइनस y2 माइनस y1 y2 माइनस माइनस x2 x1। माइनस x1। अपन एक तो कल ये चमकाया, दूसरा क्या गुड चमकाया? आफ्टरनून सर। बेटा वेरी 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 गुड आफ्टरनून। एंगल बिटवीन टू लाइन्स। लाइंस। तो tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ से कितना आ जाएगा? मोड ऑफ m1 माइनस m2 बाय 1। 1 प्लस m1 m2। ये m1 पहली लाइन की स्लोप, m2 दूसरी लाइन की स्लोप। अच्छा, इसके बाद अपन देखा दो लाइनें क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है, या फिर दो लाइनें क्या हो? पैरेलल। पैरेलल। यदि परपेंडिकुलर लाइन है तो बेटा उनकी स्लोप का रिश्ता क्या होगा? ये रिश्ता क्या? माइनस -1 m1 m2 इक्वल टू -1 यदि परपेंडिकुलर है तो, और यदि पैरेलल है तो पैरेलल है तो m1 इज इक्वल्स टू 0। जीरो। वैसे थीटा इज इक्वल्स टू। वो तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा ना, तब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। तो दो आपस में पैरेलल है तो जरूरी नहीं एक्स एक्सिस के पैरेलल लो। ये लाइन की स्लोप भी दोनों ये ले, इसमें थीटा इक्वल टू 0 नहीं है। इधर देख, दो लाइनें पैरेलल दिख रही हैं, ये वाली और ये। हाँ। इसमें थीटा कहाँ 0 है? हाँ सर। 10 लाख रुपए का पैकेज लेना इसमें चैप्टर से मिनिमम। क्लियर? यस सर। यस सर। तो बेटा आज अपनी मेरे को बना एनसीईआरटी का देख लेने दो, कितने कैसे क्वेश्चन सर। बेटा। सर एक बार वो होमवर्क मेरे को समझा दो ना, मेरे को नहीं चमका। सारा पूरा पूरा? हेलो सर। हाँ पूरा होमवर्क चमकाऊं? हाँ सर, एक बार करवा दो ना। यार ये तो तेरी बहुत गलत डिमांड है, पूरा होमवर्क कैसे कराऊं मैं? चार ही क्वेश्चन मैंने कल कल काउंट पे भी कितने कितने 4 ही क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कल पूरे दिन में कितने फॉर्मूले लिखाए हैं? मैं आज वही देख रहा था। मैंने 1 और 2 3, अब कौन सा डाउट है पहले? यार झील बकरा नहीं है, कैसे काम चलेगा बेटा ऐसे करेगा तो? क्या डाउट था बोल, कौन से क्वेश्चन में क्या डाउट है? सर, एक सेकंड निकालता हूँ। मैं यूज तो सर एक ही फॉर्मूला हुआ है y2 माइनस y1। पता नहीं क्या डाउट आ गया। ऐसे तो मतलब ऐसे तो फिर कभी काम नहीं हो पाएगा। मैं करवाऊंगा लेकिन दूसरा m1 m2 -1 भी यूज हुआ।
हाँ क्या वो बेटा? बस एक क्वेश्चन में लास्ट में अरे मतलब तुम ना पहले फील करो कि क्या पढ़ रहे हो पहले। अभी बॉल बकरानी आधी क्लास खींच गया तू तो यार। सर एक बार फिर से ट्राई करूंगा, नहीं होगा तो आपसे बोलूंगा। बेटा इसका मतलब तूने पढ़ाई नहीं की है, मतलब या तो मुझे लगता है। अरे जिसको भाई प्रॉब्लम आती है ना लेक्चर में रिकॉर्ड कर लिया करो। तो बाहर से घर बैठ के 3-3 4-4 रिकॉर्ड कैसे करना है चिन्ह में नहीं आया। सर वो Ctrl+D दबा के कर सकते। चिन्ह में इनके एक दिन क्लास लेना रिकॉर्ड करके ड्राइव में कैसे डालने का सब चीज है ना। कोड का भी करता है क्या तू? एक मिनट करो। चलो आगे चलते हैं बेटा। मैंने इतना आज अब मैं एनसीईआरटी में देखूं कैसे क्वेश्चन है एक बार। अब बेटा अपन ने किस किस इंग्रेडिएंट की बात चल रही थी? स्लोप की। और दूसरा क्या था इंग्रेडिएंट अपने पास? अरे किसका माइक है? एक का माइक खराब है यार। किसका माइक खराब है बेटा? अभी आवाज तो खत्म हो गई। लो पावर पॉइंट स्लो पावर पॉइंट और ठीक है बेटा। पहले आज अपन करते हैं फाइव हो गया था ना। एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं, ठीक है? हाँ सर फिर उसके बाद अपन 10.1 स्टार्ट करते हैं। कितने कॉन्सेप्ट क्लियर है? 3। 3 यस सर। तीसरा कॉन्सेप्ट किसका नाम दे रहा हूँ बेटा? ये परपेंडिकुलर और पैरेलल वाले का। यदि तीनों क्लियर है तो आगे बढ़े, नहीं तो मैं ये थ्योरी दोबारा समझा सकता हूँ। नहीं सर सर क्लियर है। और होमवर्क में एक क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन में तुमको होमवर्क में क्या क्या दिया था वो भी देख लेता हूँ। होमवर्क में क्या क्या क्वेश्चन था? सर 6.7 का 13 और 14 और 6.7 का 13 और 13 फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड मिड पॉइंट। ये तो कल ऐसा किए ना अपन डिटो। हाँ सर। सर अच्छा 13 और 14 कौन सा था? एक ट्रायंगल दे रखा है ABC। बाइसेक्टर वाला। मिड पॉइंट दिए हैं तो फिर पैरेलल। अरे इधर देखो मिड पॉइंट से भी तुमको पता नहीं, तुमको 10th के टीचर ने सिखाया नहीं सिखाया? सिखाया तो अच्छी बात है, नहीं सिखाया तो उनको गुस्सा गाली मत देने की जरूरत नहीं है। ये पता होना चाहिए तुमको। देखो मिड ये क्या क्या पता, ये पता नहीं कौन कौन से मिड पॉइंट क्या दे रखे बेटा? 2,1 मिड पॉइंट एक बार ले लेता हूँ PQR। अच्छा ये कौन कौन से पॉइंट दे रखे? 2 अच्छा मिड पॉइंट ABC दे रखे ना, ट्रायंगल उल्टा बना लिया। हाँ सर। PQR और मिड पॉइंट क्या दे रखे हैं? ले लो ना। एक पॉइंट कितने दे रखा था? 2,1। P के कितने हैं? 3, -1 और C के कितने बेटा? -3,4 यदि तुम्हें ट्रायंगल की थ्योरम पता हो, ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट से जॉइन करने वाली तीसरी लाइन की हमेशा क्या होती है? PB किसके पैरेलल होगी? बार। तो स्लोप मुझे निकालनी, स्लोप ऑफ QR। M1 is equal to तो इसका मतलब कि स्लोप ऑफ QR इज इक्वल टू, क्योंकि पैरेलल है तो स्लोप ऑफ किसका हो जाएगा? CB। CB CB स्लोप निकाल सकते हो y2 - y1। y1। हाँ सर। अब देखो मैं हमेशा बोलूंगा ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, मतलब y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। पता है ऑर्डिनेट का डिफरेंस? ऑर्डिनेट का डिफरेंस 5 अपॉन में एब्सिसा का डिफरेंस -6। तो आंसर कितना आ गया? -5/6। 6। फिर ऐसे एक दूसरा ले लो, मिड पॉइंट ज्वाइन कर दो। ये तो हमने इसको ज्वाइन किया, यदि इसको ज्वाइन कर दो, इस वाली लाइन को। AB किसके पैरेलल होगा? PQ PQ की स्लोप मिल जाएगी। ऐसे सबकी स्लोप निकालते हैं। -2। समझ गया ना? सारे निकल जाएगी बेटा। यस सर। और कौन सा था 13 14 के अलावा होमवर्क में? सर 6.10 पे एक्सरसाइज का 1 और 2। तो उसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है? नहीं No. सर। नहीं सर। 6.10 में एक्सरसाइज का 1 और 2 और उसके अलावा और 6.11 पे 27 और एक इक्वेशन वही मैं बात कराऊंगा, ठीक है? और कोई? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। चलो मैं देखो अभी आज अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं ताकि फिर एक्सरसाइज बढ़ते हैं आगे, ठीक है? हाँ सर।
बेटा देखो, हालांकि ये कॉन्सेप्ट अपने 10th क्लास में भी देखा था, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स। 3 points. देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे 3 पॉइंट कोलिनियर है तो क्या है, पहला तरीका क्या होगा, जो रिक्शा वाला भी कर सकता है, यदि तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो दो डिस्टेंस का सम किसके इक्वल होगा? बी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होगा? AC. AC. मतलब कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर है, दो डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल आ जाए, मतलब तीनों के तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। ये 10th क्लास में कुछ ऐसे करते होंगे, कुछ को ऐसा भी याद होगा, वो मैम बोलते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 बनता था, याद करो तुम जब सर हाँ सर। फॉर्मूला से टीचर ने बोला होगा, लेकिन तुमने याद, क्योंकि 3 पॉइंट से यदि लाइन बन रही है तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 0. और ट्रायंगल का एरिया कैसे याद है? 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2। ये 10th क्लास से दोनों कॉन्सेप्ट थे, दोनों के दोनों 10th क्लास में गिवन थे, लेकिन ये अभी नहीं चलेंगे, आंसर सेम आएगा, लेकिन ये वाले कॉन्सेप्ट बेटा अभी अभी अपने को किससे यूज करना है? स्लोप से। अब स्लोप से अभी मान लो बेटा मेरे को प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मतलब ए बी और कौन सा? सी। तो मुझे बताओ लाइन तो एक ही है ना? हाँ सर। हाँ सर. लाइन एक है तो एक्स एक्सिस से एक ही एंगल बनाएगी। हाँ सर। तो हाँ स्लोप, सर. यदि मैं स्लोप ऑफ ए बी काउंट करूं और स्लोप ऑफ क्या काउंट करूं? बी सी, स्लोप ऑफ कौन सी? C. यदि ये सारी की सारी दोनों तीनों दो स्लोप भी इक्वल आ गई तो तीसरी अपने आप ही हो जाएगी। यदि दोनों स्लोप या तीनों स्लोप इक्वल आ गई हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तीनों पॉइंट्स आपस में क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। मतलब अपन एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज में कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे हैं, कोलिनियर 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 कोलिनियर, तो दिमाग में फिट कर लेना। कोलिनियर का मतलब एनसीईआरटी 11 में हमको उनकी 2-3 पॉइंट की आपस में क्या करनी है? स्लोप निकालनी है। स्लोप इक्वल करनी है। यदि स्लोप इक्वल आ गई तो आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? कोलिनियर. अब देखो अभी इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन चमकाते हैं, चमकाएं? Yes sir. साथ में वो ले लो दूसरा फाइल, इसे काट काट के कराते जाओ। चलो देखते हैं, पीछे से चालू, इस एक्सरसाइज में टोटल बेटा 10 क्वेश्चन है, मैं पीछे से चालू करो 9th से, ठीक है? हाँ सर। 9th में ग्राफ, और ग्राफ मेरे पास है नहीं है, उसको मेरे को बच्चों से मंगवाना पड़ेगा। ओ 10 भी नहीं, कितने क्वेश्चन है? 9। तो बेटा ये 8 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। यस सर। मार्मिक आया भैया? यस। चलो अब मुझे बताओ ये क्या बोल रहे हैं, कितने पॉइंट कोलिनियर है यहाँ पे? 3. अब देखो अपन मैंने बोला था आदर डालो, चाहे रिक्वायर्ड है नहीं, डायग्राम बनाने के लिए डालो, ताकि तुमको तो थोड़ा और अच्छे से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आएगी। h,0 कहाँ पे पाया जाएगा? x एक्सिस y एक्सिस कहाँ पे पाया जाएगा? एक्स वाई कोऑर्डिनेट। हालांकि सवाल का कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं तुमको एक्यूरेट डायग्राम बनाने के लिए डलवा रहा हूँ, उसका नाम a दे दिया। 0, k कहाँ पाया जाएगा? वाई एक्सिस। और कोई भी एक मिड पॉइंट ले लो, कुछ भी कहीं भी ले लो, a, b। और अपने को क्या प्रूफ करना है? ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर. हाँ लेकिन डायग्राम जस्ट इतनी, सी पॉइंट में इधर शिफ्ट कर देता हूँ हल्का सा, और प्रूफ भी नहीं करना, दे रखे हैं कि क्या कर रखे हैं, लाइन में दे रखे हैं, लेकिन कब? जब a/h + b/k = क्या हो? 1. अब देखो 11th क्लास में यदि कोई 3 पॉइंट कोऑर्डिनेट करना है तो तीनों की स्लोप आपस में क्या कर दो? इक्वल। सिंस a b c r बेटा क्या? कोलिनियर। इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी = क्या होगा? स्लोप ऑफ BC = slope of AC = क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ AC। अरे कौन है ये? तो नींद के झोंके आ रहे हैं।
नहीं, वो आज मेरा घर पे लाइट नहीं है तो इंटरनेट का प्रॉब्लम है। ए जान अभी सच में सर, Oh, मैं sir. दिखाता हूँ, लाइट नहीं है आपको इधर अभी। छोड़ो ना, हो गया वो। मैं लेट के नहीं पढ़ रहा सर, मैं टेबल पे बैठा हूँ। लेट के पता कौन पढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है सोहम तो लेट के पढ़ता है, ऐसा लगता ना हो सर, है ना नहीं पढ़ रहा सर, टेबल मार्मिक तो पक्का। नहीं सर, स्लोप ऑफ एबी क्या आएगा? अच्छा एबी की स्लोप क्या निकालोगे? ऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन में एब्सिस का डिफरेंस, मतलब y कोऑर्डिनेट डिफरेंस अपॉन में। अब कुछ बच्चे इसमें बावल हो जाते हैं कि y2 किसको माना, अरे किसी को भी मान लो। एबी की स्लोप निकाल रहा हूं, देखो इधर ये और ये ब्लू कलर वाले दिख रहे हैं जहां पे मैं ऐसे ये चमक रहा है। यस सर, y2 माइनस y1 किसी भी ऑर्डर में पकड़ो, k माइनस 0 अपॉन में कितना हो जाएगा? 0 माइनस h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC की स्लोप कितनी हो जाएगी? ये तो AB की स्लोप निकाली है, ये मैंने AB की स्लोप निकाली है, और किसकी निकाली है? AC एसी ये भी सवाल हो जाएगा, BA की BC की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, के अपन BC गाली है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? हाँ सर। इसके रहना रे बाबा, बच के रहना रे। अभी देखो बच प्लस का इज इक्वल टू एच के आ गया। हाँ सर, किससे डिवाइड कर दूं? एच के से डिवाइड कर देता हूं, एच के क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में प्रूफ करने 1 चाहिए। बी एच अपॉन में एच के प्लस एच के, ओहो मंगला का अपॉन में एच के। अलीशा नहीं है एच? पार्थ हाँ सर। उसको बुला ना ईशान को। ईशान क्या हाल चाल बेटा? ईशान पार्थ क्या करता है? पढ़ाई करता है? पार्थ मारता तेरे को? पार्थ बच्चे की जान लेता तुम। नहीं सर, वो लेता है। बेटा नोट कर लो, समझ में आ गया? हाँ हाँ सर। सर, यस सर, बेटा अगला क्वेश्चन तुम देख तुम बोलोगे इतना टफ क्वेश्चन एनसीईआरटी में बनाया गया 7, तुम्हारा विश्वास उठ जाएगा एनसीईआरटी से, मतलब कि इतना टफ कैसे आ गया। ये बचपन ही बेस्ट है, ना कोई मैथ्स की टेंशन, ना कोई फिजिक्स की, ना केमिस्ट्री की। और बचपन थोड़ा 10th तक बेस्ट था। नहीं। अभी ऐसे तो तेरे को अगले साल 11 बेस्ट लगेगा बेटा। नोट कर लिया? यस सर। यस सर, बेटा इतना टफ क्वेश्चन मेरा एनसीईआरटी पे विश्वास उठ गया। उठ गया कि इतना वो ये कॉपी करते करते बाहर कैसे कूद गया। बेटा क्या बोल रहा है? एक लाइन है जो कहां से पास हो रही है? सर आपने कॉपी करके उधर पेस्ट कर दिया तो आया नहीं अभी तो कुछ भी, मतलब ओ वो ऐसा है, उसका दूसरे पर जहां से कॉपी किया था वहां अब आ गया। हाँ सर, यस सर, हाँ क्वेश्चन 7 देखो बेटा, एक लाइन है जो कहां से पास हो रही है? सर जयदीप सर ने मुझे एब्सेंट मार्क कर दिया।
तू था? नहीं मैं नहीं हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ। मैंने बोला था बोला है, पास्ट में भाई ना स्टार्टिंग से ही हूँ। जब वो आए हो तो तू था, मतलब ऐसे नहीं पूछा कि अभी तू है। अब भी था। बट अभी देखो एक पॉइंट है, एक लाइन कहाँ से पास हो रही है, x1 कॉमा y1 y1 दूसरी लाइन दूसरे पॉइंट कहाँ से पास हो रही है, h कॉमा, k और इस लाइन की स्लोप क्या दे रखी तुमको, m। तुम्हारी नजरों में आनी क्या चाहिए थी, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये लो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। क्या प्रूफ हो गया जो सवाल दिए? हाँ इतना टफ सवाल है देखो। एनसीईआरटी है तो मुमकिन है। नहीं ये अपने निकाल लिए, ये गिवन था, ये वाला तो क्या था, गिवन गिवन था, और ये अपने कैसे निकाल लिए बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हाँ कोऑर्डिनेट मेथड से स्लोप लिख लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा निश्चय है, पहले स्लोप आई कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई x2 minus x1 upon y2 minus y1 हाँ y2 minus y1 upon x2 minus x1। ये मुझे मजा तब आता जब इनका वाइवा, कौन सी क्लास में वाइवा था तुम्हारा, अभी हुआ नहीं ना वीडियो ऑन करके, 11th 12th में तो ले रहे हैं। वो बिना वीडियो के अमित सर नर्वस कर देते हैं। तेरे को अम्मी से तेरे को नहीं डर, किसको डर लगता है? सबसे ज्यादा डर मेरे से लगना चाहिए तुमको, ठीक है? हाँ सर, हाँ नहीं लगता है ऐसे बोल। लगता है सर, बहुत लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम गए बेटा कोलिनियर पे। यस हाँ सर। बेटा देखो भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। नहीं है। ऐसे क्वेश्चन तुमने 9th 10th में बचपन में घर घर खेलते ही कर दिए थे। अब वो तुम्हारे वो घर घर की यादें ताजा करने के लिए सवाल दिए हैं, ये तो तुम सर अब भी क्यों करवा रहे हैं, फिर घर घर में कर दिए तो। और विनीत खत्री क्या हाल चलते रहे? और विनीत बोलेगा मैं विनीत खत्री नहीं, इसलिए मैंने रिप्लाई नहीं दिया। विनीत हाँ सर। बेटा ये सवाल कैसे करेंगे, उसने बोला कोलिनियर है, कौन कौन कोलिनियर है, ए बी सी कोलिनियर है, तो क्या होगा अपने को 11 में कौन सा मेथड यूज करना, स्लोप से। तो स्लोप ऑफ क्या लिखोगे बेटा, ए बी इज इक्वल टू कोई भी दो पकड़ लो, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बीसी। पता मैं एसी पकड़ने में मूड में क्यों इच्छा नहीं, क्योंकि बीसी एक एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा, तुम ऐसे कर वो भी कर सकते, उससे भी आंसर आ जाएगा। ए बी की स्लोप कैसे लिखोगे, इन दोनों को पकड़ के y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इन दोनों का डिफरेंस कर दो 1 माइनस माइनस 1, तो 2 अपॉन में 2 माइनस x, यहां तक चमका। यस सर। बीसी की स्लोप किसी को माइनस कहीं में से कर दो, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 2, 4/2, यहां तक कोई वांदे नहीं सर। ये बोला मैं कट गया हवा के झोंके से। कैसा है? 2 से 2 हवा का झोंका, क्या? वो 2 माइनस एक्स क्रॉस में मल्टीप्लाई हो गया, x1 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ये आंसर आ गया। कितना टफ है ना बेटा एक्सरसाइज, बहुत। लाल दुपट्टा कैसे कटा, ए हवा के झोंके से, बी किसी के झोंके से नहीं। आप फोन नहीं करोगे? तो फोन तो मैंने कल भी नहीं किया, सुंदर को ना, हाँ सर। उसकी जली पड़ी आईफोन आ गया ना, उसका मार्केट डाउन हो गया।
जैसे मैंने एक तो पता नहीं किसी की स्टोरी में देखा था कि प्रो मैक्स करके आया कुछ, बस मैं चाहता हूँ कि एक दो बच्चे, मैं इतनी मेहनत करूँ, एक दो बच्चे। 1.25 घंटे का तूने देख लिया। अरे पूरा देखा। इसने काम बोला था कि खड़ा होकर देखा था, हैं? लेट के थे। इतना वेट है। अरे देखना चाहिए। देखो इस इवेंट से ये नहीं कि तुम नॉलेज मिल रही, इस इवेंट से देखो कि बड़ी बड़ी कंपनी कैसे एक प्रोडक्ट को Yes, शोकेस करती हैं, और तुमको ये चीजें आनी चाहिए। पता चले उस टाइम हम अमंग अस खेल रहे थे। सर सबसे बड़ा तो उसका वही है कि कुछ ज्यादा चेंज नहीं करते फिर भी लोग खरीदते हैं। नहीं इस बार किया है चेंज। नहीं, चाहे वो बेटा Yeah. टेक्निकलिटी पे तुम मेरे से भी बहुत लोग साउंड होंगे, सब लोग साउंड हो, लेकिन तुम वो देखो ना कि प्रोडक्ट की वो हाइप हो रही है, मार्केटिंग कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे किस कंपनी में किस किस लोग को उनकी पोस्ट देखते हो जो बंदे बोल रहे थे। सर एक इंडियन पे आया था वो बीच में, नेटवर्किंग डिपार्टमेंट वाला। हाँ, तो वो ऐसे सोचा करो, फिर उसके बारे में सर्च करो कि उन्होंने कैसे, उनकी लिंक्डइन पे पूरी प्रोफाइल होगी, उन्होंने कौन कौन से कोर्सेज किए, कैसे किया। तो ये ऐसे तुम लोग क्या देते हो, हाँ 1.5 लाख का फोन, फिर वो फिर देखेंगे इंडिया का प्राइस चेक करेंगे, ये करेंगे, वो सब पता चल जाएगा। लेकिन तुम ऐसे सोचा करो कि वो उस कंपनी की इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंचे कैसे। और वो मार्केटिंग वाले नहीं होंगे जो कल बोल रहे होंगे ना, कुछ कुछ वो टेक्निकल वाले भी होंगे, कुछ कुछ देखा दे। तो बाकी तुमको ज्यादा पता है, लेकिन सीखा करो बेटा चीजों से। अच्छा, तुमने कैंपस टूर कर लिया? हाँ सर। इनका होमवर्क क्या होता, बताना नहीं बेटा ना, ये कर लेंगे तो ठीक है ना। हाँ सर। इनको नहीं बताने का, ऐसे तो ये अपने से आगे निकल जाएंगे, इनको बता दिए तो। और सॉरी, ये भी नहीं बताना कौन से बैच में बताया था, ठीक है? तो बस तो समझ जा ना चिन्मय अभी। वही क्या। अरे मैंने कुछ, मेरी टाइपिंग एरर है क्या? मुझे ये बताना कि 10.1 में कितने क्वेश्चंस है। देखो ये 4 चला, 5 चला, उसके बाद देखना क्या आया, फिर वापस से क्या आ गया, 1। और 10.1 में बताना 10.1 में कितने क्वेश्चन, किसी एनसीईआरटी है? हाँ सर देख रहा हूँ। 14 क्वेश्चंस है। 14 है। 14 है। ओ हाँ सर। धोखा मिल गया मेरे तो। कितने क्वेश्चन है, मैं डाउनलोड ही कर लेता हूं एनसीईआरटी। अभी क्वेश्चन का सीक्वेंस कोई बोलेगा? सर आपका क्वेश्चन नंबर तक सही है, सीक्वेंस क्वाड्रिलेटरल वाला है। स्टार्टिंग क्वाड्रिलेटरल से हो रहा है। पेज नंबर क्या है, मिलता गया मेरे को, मिल गया। पेज नंबर 211। अच्छा, अपन ने कर लिए अपन ने ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 था, कौन से वाला जो अपन ने किया है यार, आज कैसे आगे पीछे हो गया ये। HA वाला। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर, ओरिजिनल क्वेश्चन नंबर कितने है? 13। और ये क्वेश्चन नंबर 12। हाँ सर 12 भी कर लिया। किसके क्वेश्चन नंबर? 10.1 के ना। और ये क्वेश्चन नंबर है 8। समझ गया? हाँ सर 8। हाँ सर। यस सर। हाँ, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा लिया जाए बेटा? चलो सबसे इजी क्वेश्चन लेते हैं, बिना पेन चलाएगा, अगर कोई बताएगा तो मैं मान जाऊंगा। अच्छा आईफोन कौन सा है जिनमें? अच्छा आईफोन क्या है, क्या क्या चेंजेस किए उन्होंने? मतलब 5 लेके अपने इंडिया में काम, मतलब कि अपने इंडिया का कोई यूजर्स। ठीक है, और
हाँ वो ऐसा A14 अडेप्टर नहीं मिलेगा अब। है सर। और कौन और उसमें क्या है? हम्म हम्म राइट। और लुक लुक में और वो लुक में और क्या कहते हैं? ठीक। गॉर्जियस ब्लू। थिकनेस कम कर दी है, लाइट वेट। अच्छा, चार्जिंग का क्या सीन रखा उन्होंने? वो एक्चुअली एक रिफ्रेश है, पहले था मैक्सेफ, फिर बीच में थोड़े जनरेशन के लिए चला गया, फिर वापस आया अभी। तो सर सबसे मस्त उन लोगों ने वो जस्टिफाई किया कि वो अपने बॉक्स में चार्जर क्यों नहीं डाल रहे। हाँ वो एनवायरमेंटल का कुछ किया था ना। हाँ समझ गया, तो उसके बाद चार्जर तो होगा ही। फिर वो सर वो हाँ वही। बहाना नहीं है, वो सच भी है, लेकिन जस्टिफाई कर रहे हैं, वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। चलो, अब इसका क्वेश्चन अब अपने को बिना पेन चलाए करके बताना माइनस रूट है। 3 आएगा। उसने बोला, अभी देखो, अभी पहला सवाल है जिसमें y2 माइनस y1 अपॉन x2, स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला और भी होता था। tan क्या होता था? थीटा। लेकिन अभी बेटा लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रही है y एक्सिस से? एंटी क्लॉक 30 एंटी 30 क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये कौन सा एंगल? ये वाला एंगल दिया है या फिर ये वाला एंगल दिया है? सर इस साइड वाला जो लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड पे ये वाला, ये कितने डिग्री एंगल दे रखा है तुमको? 30। टोटल अच्छा 120। अच्छा, तुमको स्लोप निकालने के लिए ये वाले एंगल में इंटरेस्ट होना चाहिए, एक्स एक्सिस से। हाँ सर। यदि ये 30 है तो तुमको पता है कि अंदर को आंक दे, और ये कितना हो जाएगा? 120। 30। और वैसे भी तुमको पता है ये 30 है, तो ये ब्रो ये एंगल कितना हो जाएगा फिर? 90 और 30 ना। 20 स्लोप कितनी हो जाएगी बेटा? स्लोप माइनस रूट 3। माइनस रूट 10 120 होगी, 10 30 डिग्री नहीं होगा, एक्स एक्सिस से बनाया हुआ एंगल होता है स्लोप। तो हाँ सर। 10 180 को कर तो 180 माइनस 60, और 120 की वैल्यू निकालने के लिए ऐसे जाने का सेकंड कराने में 10 नेगी 10 60 मतलब रूट नेगेटिव रूट 3। ये मैंने तुमको जानबूझ के बड़ा करके दिखा है, तो ये वन बिना पेन चलाए भी आंसर आ जाएगा इसका। हाँ सर। ऐसे करना है नोट। कभी कभी कभार बच्चे बस एंगल देखते हैं और 10 लगा के जाते हैं। देखो सही कहाँ एंगल दिए है, वाई एक्सिस से दिए या कहाँ से दिए है? एक्स एक्सिस। और हम थोड़ा इसको आराम से origin करना। से सोच सकते हैं। क्या बेटा? ये जो ऊपर 30 डिग्री है, अगर उसको हम ओरिजिन से सोचे डायरेक्ट दिख जाएगा ना कि नीचे 60 हाँ सर होगा। वही। हाँ डन। सर ये तो हमने क्लॉकवाइज मेजर किया है ना, इसमें तो एंटी क्लॉकवाइज बोले। एंटी क्लॉकवाइज ही दिया है। एरो उल्टा मारा है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। ओके। अरे ऐसा कर, सॉरी, ये ऐसा कर लेना, ये वाला एंगल कितना डिग्री दे रखा है?
ये वाला एंगल 30 डिग्री दे रखा है ना, ये वाला। हाँ सर। नोट कर लिया? हाँ यस सर। यस सर। के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, 9 पेंडिंग है। और इंडिया में आईफोन कब से आएंगे? और वो चेन्नई में फैक्ट्री सेटअप करने वाले हैं ना वो लोग थोड़े टाइम। चलो समझे बेटा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नंबर अपना, क्वेश्चन नंबर होगा 10 होगा, 5 + 5 10 ही होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर है 10। क्या बोला? फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट कितना 3, -1 एंड 4, -2। डायग्राम बनाओ। डायग्राम लाइन किस को ज्वाइन कर रही है बेटा? 3, -1 एंड 4, वाओ, और एंड एक्स एक्सिस। तो इनडायरेक्टली वो क्या पूछ रहा है? क्या पूछ, क्या, एक बार निश्चय तू ही बोलेगा और कोई मत बोलना। हाँ निश्चय क्या पूछ रहा है बेटा? उसने बोला है कि एक लाइन है एक्स एक्सिस से और एंगल 3, -1 एंड 4, एंगल निकालना है। ये एंगल निकालेंगे कैसे निश्चय? थीटा, ये एक्स निकालना है सर। वो फॉर्मूला था ना tan थीटा का, तो 2 का स्लोप निकालेंगे और फिर वो तो स्लोप होती है, लेकिन अपने को यहाँ स्लोप थोड़ी निकालनी है सर। तो tan थीटा की वैल्यू आएगी तो फिर उसमें से थीटा निकाल सकता ना। ओहो, दिमाग तो लगा लिया। सही बोला वो। नीचे आएगा ना सर, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो, मैं हाँ विजुअलाइजेशन में फर्क पड़ेगा। अपने पास कौन कौन से पॉइंट है? 3, -1। तो अभी कौन सा एंगल निकालना अपने को? तो तुमको ये भी आइडिया लगाओगे एंगल 90 से बड़ा इंक्रीजिंग लाइन है, डिक्रीजिंग लाइन है? ये डिक्रीजिंग लाइन है। तो देखना एंगल नेगेटिव, tan स्लोप नेगेटिव आएगी। स्लोप निकालो, tan थीटा कितना आएगा? y2 - y1, इसी का भी डिफरेंस कर दो। -2 -1 4 -3, तो tan थीटा कितना आ गया बेटा? tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? tan कौन से एंगल का नेगेटिव होता है? 45 का या 135 का? 0 से लेकर 135 का। किसका? 135। 135 को लेते 3π/4, तो थीटा कितना आ गया? 3π/4 रेडियन। और डिग्री में बात करें तो कितना डिग्री आ गया बेटा? 135 डिग्री। किसमें आंसर पूछा वो लिख देना। दोनों मैंने पूछा तो किसी में भी लिख के आना। ये टाइम हो गया इतनी जल्दी? आज तो मैंने मस्ती भी नहीं कराई। डिस्कशन किया ना सर एप्पल पे। 5 मिनट गए होंगे, 5-6 मिनट। आज अपना भी एप्पल का शो हो गया। शाम वाले मैं होमवर्क पूछूंगा, तुमने टूर किया नहीं किया पूछूंगा, कुछ अच्छी बात है। हाँ सर। पर चले अभी चलती क्लास में तुम टूर देख रहे हो। ये आप लोग हैं iPhone 12 Pro मैक्स एक, I want 2 GB। एक नया बच्चा है, पक्का ले लूंगा। नहीं आया तो नहीं लूंगा। ऐसे मेरे पास और पैसे ही नहीं, जैसे कि 1,08,1,08 में कुछ स्टार्टिंग प्राइस किसी का भी नहीं है।
69 90 6990 है। इंडिया में इधर तो बहुत तो सस्ता। यूएस से मंगवा लेंगे, बोलो तुम बोलो। हाँ सर, वो सस्ता पड़ेगा। हाँ सर, वहाँ से तो बहुत सस्ता पड़ेगा। फेडेक्स का चार्ज 20,000 नहीं लगेगा। यूएस जाने में भी बेस्ट। नहीं, एक दो स्टूडेंट है ना, चलो। सर लेकिन आप तो सुंदर पिचाई को जानते हो, तो टीम शायद कुक तक को वो नहीं दोनों जानते। दोनों लड़कियां, दोनों स्टूडेंट हैं, दोनों की दोनों शायद तक वन ऑफ द, मतलब कि तुम बोला फोन, वो कुछ भी कर सकते दोनों बच्चे जिनके हाँ बोल बोल, आगे तू क्या बोला जिनमें? हाँ बोल, आगे कुछ किंचु कुछ बोल रहा था। सर मैं बोल रहा था, आप तो सुंदर पिचाई को और फोन पे बात करते हैं, आप टीम कुक सुंदर को पिचाई नहीं की जानते। जली हुई है, एप्पल का नहीं, एंड्रॉइड का तो ले लेता। उनका क्या आता है? गूगल पिक्सल। सर उन लोग ने फिल्टर्स निकाल दिया नेक्स्ट मॉडल से, वो लोग नेचुरल। सर अगर आप इकोसिस्टम में घुस गए हो, मतलब आप मैकबुक पे और आईपैड पे यूज करते हो, तो एप्पल ही लेना चाहिए, तब ऐसे फ्री हो जाता है। मतलब मैं सुंदर पिचाई की बात करता हूँ। थैंक यू और थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर।